पानी जोर से गिरता है। तेज हवाएं जब चलती हैं, साएं साएं करती हैं, इनसे सहम सा जाता हूं, सबसे मैं डर जाता हूं, मां की गोद में छुप जाता हूं, फिर मैं बहादुर हो जाता हूं, बहादुर हो जाता हूं, बहादुर हो जाता हूं। नाश्ते वाला भाई, नाश्ते वाला, नाश्ता ले लो, नाश्ता। सेहत का रास्ता है ये, मामू का नाश्ता है ये। भाई उबला हुआ है अंडा, हो ना जाए कहीं ठंडा। चाय पियो जी गर्मा गर्म, और बिस्किट खा लो गर्मा गर्म। हमारी बाजी ने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों अदनान और रेहान के लिए वक्फ कर दी। छोटे बेटे रेहान को तो नौकरी मिल गई, मगर बड़ा बेटा अदनान अब तक नौकरी की तलाश में है। और रह गए हम, तो हमने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी बहना के नाम कर दी। अरे कहते हैं ना, बड़ी बहन मां के बराबर होती है। बस उनकी खिदमत करता हूं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अरे बाजी कहां रह गई? नाश्ता ठंडा हो रहा है। रेहान, अदनान, अरे जल्दी आ जाओ भाई, कहां रह गए हो तुम लोग? रेहान, ओ रेहान, कहाँ रह गया बेटा? नाश्ता ठंडा हो रहा है। सारा दिन मरीजों की खिदमत करता रहता है, अपना तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। या परवरदिगार, तेरा लाख लाख करम है कि तूने रेहान की उम्मीदें पूरी कर दी। बस परवरदिगार, मेरे बड़े बेटे अदनान के भी ख्वाब पूरे कर दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होने देता। रेहान, आया माँ। अरे माँ, ये किसको खुसूसी दुआएं दी जा रही हैं? अगर मामू की शादी के लिए कर रही हो तो वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस उम्र में उनसे शादी कोई नहीं करेगा। चुप कर पगला। और उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ा रहता है? पता है ना, उसने सारी जिंदगी हमारी खिदमत में गुजार दी। और रही बात दुआओं की, तो मैं दुआ किसके लिए करूंगी? तेरे लिए और अदनान के लिए। अरे मेरी माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी बदौलत तो हूँ। तुमने मेहनत मुशक्कत करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया। मैंने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा, जो तुम्हारी दुआओं से पूरा हुआ। इसका सिला हम मरते दम तक नहीं दे सकते। खुश रह। और अब ये फिल्मी जुमले बंद कर, जल्दी से नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। हाँ। चल। और कितनी दफा कहा है ना कि मरीजों को इंतजार नहीं कराते। मरीज बेचारे बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं डॉक्टर के पास। मेरी तो दुआ है परवरदिगार से कि या परवरदिगार, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन। अरे हाँ माँ, क्या हो गया? एक बात तो बताने भूल गया। क्या? माँ, मैंने कतर के अस्पताल में नौकरी की दरखास्त भिजवाई है। अच्छा। और पक्की उम्मीद है बहुत जल्द जवाब आएगा। उसके बाद ये तुम्हारा काम काज करना बिल्कुल बंद। और वो जो हमारे बड़े भैया हैं ना, तुम्हारे लाडले, उनको भी वहीं बुलवा लूंगा। बस कर, उसके पीछे ना पड़ा कर। ये तो बहुत खुशी की बात है। परवरदिगार का लाख लाख करम कि उसने मेरी दुआ सुनी। पर ये अदनान बड़ा परेशान करता है। कब से आवाजें दे रही हूँ नाश्ते के लिए, उठता ही नहीं है। अदनान, ओ अदनान। आया माँ, आया।
आ गया मैं। नो माँ, आ गए तुम्हारे लाडले। मैं तो चला। अरे रुक, नाश्ता पूरा करके जा। माँ मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। वाह माँ वाह, नसीब हो तो रेहान जैसा। जनाब डॉक्टर रेहान साहब, सलामत रहे मेरा भाई। आमीन। पर तू क्यों मायूसी वाली बातें करता है? पता है ना, मायूसी गुनाह कुफर है। ऐसी बातें नहीं करते। चल चुप करके नाश्ता कर। माँ मैं कब मायूस हो रहा हूं? सारा दिन पूरे शहर में ये डिग्रियां लिए फिरता हूं, लेकिन माँ यहां डिग्रियां नहीं, पर्चियां चलती है माँ, पर्चियां। आखिर हम नौजवान जाए भी तो कहां जाएं? मैं यही सोचता रहता हूं, रेहान अकेला आखिर कब तक ये जिम्मेदारियां उठाता रहेगा? आखिर कब तक? माँ तुम जानती हो हम किस मुल्क में रहते हैं, जहां एम्बुलेंस और पुलिस से पहले पिज्जा वाला आ जाता है, जहां इल्म और हुनर की किताबें फुटपाथों पर और जूते एसी वाली दुकानों में रखे जाते हैं। माँ जहां हम जैसे तालीम याफ्ता नौजवान छोटी छोटी नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, और गैर तालीम याफ्ता मुल्क का निजाम चला रहे हैं। क्या हो गया अदनान? हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि बाप के जाने के बाद तू टूट सा गया, पर हिम्मत रख, किन बातों में लगा देता है। रुक, मैं तेरे लिए टिफिन लेकर आती हूँ। बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे। अरे भांजे मियाँ, तुम गए नहीं? और क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? अरे मामू, हो जाएगी, नौकरी भी हो जाएगी। अरे मैं तो कहूं सीधी बात, अरे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को अपने मालिकों से चंद हजार की खातिर जलील होते देखा है मैंने, क्योंकि सेठ देखता है सिर्फ अपना पेट। और फिर कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, रहो नौकर के नौकर। अरे मेरी मानो, मोबाइल लोड का खोखा लगा लो भाई, आजकल सबकी जरूरत भी है, और फिर ना किसी की परेशानी और ना किसी का डर, और अल्लाह पाक अपने काम में बरकत जरूर डालता है। अदनान, और ये जो डिग्रियां हासिल की है, इनका क्या करूं? इन डिग्रियों में माँ के खून पसीने की खुशबू आती है। मेरा भी ख्वाब है, मैं ताबीर चाहता हूं उसकी। अरे बेटा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचो, और कहो तो सत्तू बनाकर पिला दूं। अरे सोचने का मजा ही आ जाएगा तुम्हें। हाँ मामू प्लीज प्लीज, इस किस्म की बातें नहीं करे आप मुझसे। अरे क्या बात है भैया, क्यों परेशान कर रहे हो उसको? आओ बाजी आओ। और तुम्हें 10 दफा कहा है ना कि सुबह ही तैयार कर दिया करो टिफिन, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। ये ले मेरा बच्चा। नहीं माँ, ये पैसे। माँ हूं तेरी, सब जानती हूँ। बाप, मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है माँ। बस ज्यादा बातें ना कर और जा। आज का दिन मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, आमीन। चलता हूँ माँ। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था ये आपसे? अरे बाजी कह रहा था, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मुझे भी अपने ख्वाब पूरे करने हैं, मगर यहां कब किसी के ख्वाब पूरे होते हैं बाजी? हर
हर ख्वाब एक खलिश बनकर रह जाता है, खलिश बनकर रह जाता है। बाजी बाजी तुमने सारी जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपना देखो क्या हाल कर दिया। अरे बाजी, भाई साहब के जाने के बाद तुमने खुद पर कोई तवज्जो ही नहीं दी है। भाई, तुम तो जानते हो ना कि जब तक मेरी औलाद जिंदा है मैं उन्हें जरी सी भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। और मेरी जिंदगी के दो ही मकसद हैं। हाँ, एक अपने दोनों बच्चों को अच्छी चीजें फराहम करना और दूसरा उनके बाप के कातिल को अंजाम तक पहुंचाना। बाजी बाजी इतने साल बीत गए मगर इंतकाम की आग तो मेरे सीने में भी चल रही है। अच्छा बस बस, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। वो तो ठीक है बाजी। देखो देखो तुम्हारी चाय ठंडी हो गई, ठहरो मैं दूसरी बना कर लाता हूँ। रहने दो, बस दुआ करो कि अदनान आज गया उसे नौकरी मिल जाए भाई। आमीन आमीन बाजी, देखना बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी अदनान को। हाँ, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। देखना मेरी दुआ है। मामू ने जब दुआ की है ना, अरे माँ जब दुआ करती है और फिर मामू जब दुआ करता है ना तो जानती हूँ सब कि तुम मेरे बच्चों के लिए तो खुशियाँ करते हो। हाँ, हर वक्त मजाक वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई बच्चों, गुड्डू गुड़िया, तुम दोनों सुबह ही सुबह, भाई ये सुबह ही सुबह कैसे टपक पड़े? खैरियत तो है ना? जी जी। बाजी कुछ खाएंगे, लगता है कुछ खाने आए हो। नहीं मामू, बस हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए। ओह भाई, मामू से और सवाल? हाँ। पूछो मामू से सवाल, मैं जब तक किचन का काम निपटा लूं। बाजी, अरे बाजी कहाँ छोड़े जा रही हो इनके बीच में? बच्चों, पूछो मामू से सवाल। अच्छा मामू, ये बताएं कि एक मुर्गा ऊंची दीवार पर बैठा है। हाँ। बैठे बैठे उसने अंडा दिया। हाँ। तो क्या अंडा जमीन पर आकर टूटेगा या नहीं? मुर्गा ऊंची दीवार पर बैठा है। अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। अरे जब मुर्गा ऊंची दीवार से अंडा देगा तो वो तो जमीन पर गिर के टूटेगा ही ना। कैसा? अंडा तो मुर्गी देती है मामू। मुर्गा चाहे जितनी ऊंची दीवार पर बैठ जाए वो अंडा थोड़ी देगा। बच्चों, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम लोग ने जो सवाल मामू से पूछा है उसका जवाब तुम्हें आता भी है या बस ऐसे ही मामू को तंग कर रहे हो। भाई हो गए आप लोगों के सवाल जवाब, जाओ शाबाश। आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं। अम्मी तो नानी के घर गई हैं। बच्चे हम बेवकूफ नहीं। अरे अम्मी भी नानी के यहाँ गई हुई हैं। अरे कौन बचाएगा? अच्छा फिर जाकर कभी कुछ पढ़ भी लिया करो। हाँ मामू, पढ़ाई तो आपने भी की थी, पर मुर्गी को अंडा दिलवा दिया। शरीर बच्चे कहीं के। अरे जब भी आते हैं मामू की नाक में दम कर देते हैं। अरे आजकल के बच्चे भी ना वाईफाई बच्चे होते जा रहे हैं। अब बाजी, अरे बाजी, घर के जाले साफ करने के लिए मैंने कहा था तुम्हें, मैं भी साथ दूंगा। अरे खुद ही कमांडो एक्शन ले लेती हूँ। ठहरो, मैं आ रहा हूं। बाजी रुको।
तो नींद ही नहीं आती। कई रातें ऐसे जाग कर गुजर जाती हैं बेटा। मुझे मालूम है माँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं क्या भला सोचूंगी? माँ, तुम अदनान भाई की वजह से परेशान हो ना? अदनान को पता नहीं क्या होता जा रहा है दिन ब दिन। न जाने अजीब सी हरकतें करने लगा है। कभी सर दर्द की गोली खाता है तो कभी कमर दर्द की गोली। खाने पीने में ध्यान नहीं रखता अपना, और अब तो जरी जरी बातों पे उलझना शुरू कर देता है बेटा। मुझसे तेरे भाई की हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती रे यार, नहीं देखी जाती। हाँ, रो मत। अदनान भाई की बदली हुई कैफियत तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। माँ, नौकरी ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। मगर तुम फिक्र मत करो माँ, मैं हूं ना। मैं कोशिशें कर रहा हूं। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो बस। नहीं रे यार, तू ममता नहीं जानता। ममता एक माँ के ऊपर क्या बीतती है औलाद के लिए, ये वही जान सकती है, या फिर मेरा परवरदिगार। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरे जीते जी तुम दोनों भाई किसी मकाम पर पहुंच जाओ, बस। अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा माँ। और वो रब तो अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं, रहने दे। जाके तू आराम कर, सुबह तूने काम पर जाना। जा। माँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। जा रेहान, तंग नहीं कर, वरना लगाऊं फिर थप्पड़। अरे लगा दो माँ, लगा दो। वैसे भी कई अरसा बीत गया तुम्हारी चप्पलें खाए हुए। खुश रह मेरे लाल। तुम सो जाओ माँ, मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ। माँ महज एक लफ्ज नहीं, मोहब्बतों का मजमुआ है। माँ के लफ्ज के साथ ही एक ठंडी छांव का एहसास होता है। माँ बच्चों की जिंदगी में बादे सबा की तरह है। हर दुख दर्द का दरमा माँ। औलाद के दुख दर्द उठाने वाली कमजोर तब पड़ती है जब बुढ़ापे में औलाद इसे तन्हा छोड़ दे। माँ लबों पे इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो खफा नहीं होती, जो खफा नहीं होती। बस अब इसी का ही सहारा रह गया है। उफ, उफ, ये सर का दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे अपने जुनून को मुकम्मल करना है। मेरे ख्वाब, मेरी जिंदगी, और ये जो तालीम हासिल की है, इसका क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सलाहियतें, ये डिग्रियां, ये मेरिट बकवास है, सब बकवास। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। तो माँ कहती है मायूसी गुनाह है। आखिर कब तक माँ पर बोझ बना रहूंगा मैं? कब तक माँ पर बोझ बना रहूंगा?
कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। जी 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 माँ। क्या हुआ? तू गया नहीं, दरवाजा क्यों खुला है? और वो मैं जाने वाला था, वो कोई था नहीं ना घर में, इसलिए मैं रुक गया था माँ। माँ, हाँ, मुझे लगता है मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ माँ। क्या हो गया है? क्यों इतनी हिम्मत हार रहा है? अल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा, परेशान ना हो। मैंने रेहान से बात की है, उसने कहा है कि मैं दवा लाके दूंगा, तू खाता भी तो कुछ नहीं है, टाइम से खाया कर, अपना ख्याल रखा कर मेरे चांद। चांद, माँ, तुम्हारा चांद गिरन का शिकार होता जा रहा है, गिरन का शिकार होता जा रहा है माँ। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐसे क्या हो गया है? दिन ब दिन खुलता जा रहा है, बहकी बहकी बातें करने लगा है या परवरदिगार। एक तो उसके बाप के जाने का गम, और दूसरा नौकरी ना मिलने का गम। या परवरदिगार, मेरे प्यार में क्या कसर रह गई है परवरदिगार? ये क्या हो गया? क्या होता जा रहा है इसको? बाजी, बाजी क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठहरो बाजी। अरे सलाम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या बात है, आज फिर तशरीफ ले आए। फिर कोई सवाल जवाब है क्या मामू से? जी खालाजान, मामू हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बस उन्हें छेड़ने आ जाते हैं हम। ये तो अच्छी बात है, पर मेरा बच्चा मामू से कभी बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि वो बड़े हैं ना। जी ख्याल रखना। पानी। अरे गुड्डू गुड़िया, आज फिर आ गए भाई। हाँ भाई, मैं जाके अंदर काम देखूं और तुम इनके सवालों के जवाब दो। फिर सवाल, फिर सवाल। हाँ भाई बच्चों, पूछो सवाल। अच्छा मामू, आप ये बताइए डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर बनने में ये भी नहीं। यही कोई 20 से 25 साल। गलत मामू, दोबारा सोचें और बताएं डॉक्टर बनने में कितना वक्त लगता है? भाई सोच कर तो, अरे कहा तो ना, डॉक्टर बनने में 20 से 25 साल लगते हैं। अरे ये कोई हलीम थोड़ी ना है कि रात भर घोटा लगाया और सुबह हलीम तैयार। मामू, आपको इस कौम का नहीं पता, ये ईद पे दर्जी, बकरीद में कसाई और रमजान में हलवाई बन जाते हैं। तो बताइए डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगेगा? हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बच्चों। मगर मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, अरे मैं तो उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जिनके वालिदैन ने अपनी जिंदगी की खुशियों की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज वो डॉक्टर बनकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। सलाम हो बाजी जैसी माओं पर, सलाम हो। अर्श से भी आता है ये पयाम, माँ तुझे सलाम। अच्छा
गूंगा पानी कैसे मांगेगा? अरे ये तो बहुत आसान है भाई। गूंगा गूंगा कहेगा "ए!" वेरी गुड मामू। हैं? अच्छा ये बताएं, अंधा कैंची कैसे मांगेगा? अंधा अंधा कहेगा "आ, आ, आ, आ।" अंधे की जबान नहीं होती क्या मामू? मामू को मामू बना दिया, मामू को मामू बना दिया। बच्चों, अरे वाकई जब आते हैं मामू को मामू बना जाते हैं। अब मैं भी तैयारी करूंगा, अभी आएंगे ना इनको सही जवाब दूंगा। हाँ हाँ इनको माँ, एक तो ये मेरी माँ किचन से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। माँ, अरे जल्दी आओ माँ। क्या हो गया? खैरियत तो है? आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? अरे माँ 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 अरे आराम से। माँ, कतर के अस्पताल से जवाब आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं और दूसरे स्टाफ के लोग कतर जा रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत बड़ी खबर है ना। है तो बहुत बड़ी खबर। अच्छा माँ, मैं जरा अपना पासपोर्ट उठा लूँ। हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स। चल चल रख, और जल्दबाजी में नहीं काम करना को। हाँ हाँ ओके। ये भी ना सारे काम उल्टे करता है। लो पता कौन कौन से पेपर है जो फैलाए रखता है बस। ये कौन है भाई? हाँ माँ, ले ली। माँ तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों उठाई थी? अरे कौन है ये? माँ वो ये डॉक्टर नौरीन है। ये भी हमारे साथ कतर जा रही है। वाह भाई, अगर डॉक्टर नौरीन भी कतर जा रही है तो फिर फाइल में उसकी तस्वीर क्या कर रही है? खैर, लड़की अच्छी है, मेरी बहू बना दे। माँ, अभी तो अल्लाह ने तरक्की का मौका दिया है। माँ, अभी बहुत काम करने हैं, लेकिन तुम्हारी ये दुआ जरूर पूरी होगी। पक्का ना? पक्का। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। चल जा। ठीक है, खुदा हाफिज माँ। खुदा हाफिज। या परवरदिगार, मेरे बच्चे की मुश्किल आसान फरमा। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आता कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। रेहान को तो कतर में नौकरी मिल गई, पर मुझे क्यों नहीं? मैंने भी तो इतनी मेहनत से तालीम हासिल की है। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अदनान
प्यारा, सॉरी। प्रॉमिस? पक्का पक्का वाला प्रॉमिस, आइंदा नहीं पीऊंगा। भाई भाई आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। आपको इस घर को और माँ को देखना होगा। हमारा भी कुछ फर्ज है भाई। माँ ने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए खत्म कर दी भाई, हमें भी उसके लिए कुछ करना है। देखो भाई, मेरे जाने के बाद उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू फिक्र नहीं कर, मैं घर का माँ का बहुत ख्याल रखूंगा। तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुझे। तुम फिक्र मत करना भाई, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त जरूर करूंगा माँ जान। तुम बस माँ का ख्याल रखो। रखूंगा माँ का ख्याल, प्लीज भाई। मैं रखूंगा तुम्हारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रखे। अच्छा, मैंने तेरा टिफिन तैयार कर दिया, लेके जाना भूलना नहीं। अरे माँ, मैं ट्रेन में थोड़ी जा रहा हूँ, प्लेन में नाश्ता पानी सब मिलता है, वो तुम और अदनान भाई खा लें। रेहान, अब तुम्हें वहां पर अपना खुद ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहां पर मां नहीं होगी। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, वहां माँ नहीं होगी, मगर माँ की दुआएं तो होंगी। बिल्कुल मेरे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। तुम उदास मत होना माँ। अदनान भाई ने मुझसे वादा किया है, मैं हूं ना मां। वो तुम्हारा और इस घर का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम परेशान मत होना बस। सफाई करने। ये भाई, हाँ, बाजी बिना आराम करती नहीं है, बस चीजों को ऐसे ही छोड़ देती है। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया बाजी? वो आ गया। ठहरो, मैं देखता हूँ, ठहरो। कौन है? मुझे बताओ कौन है? मैं खुद दरवाजा करती हूँ। तूने सही नहीं किया होगा, मैं खुद करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। अरे क्या हुआ बाजी? कौन है बता तो। रुस्तम, 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 रुस्तम! रुस्तम। रुस्तम, तू फिर आ गया। क्यों नहीं छोड़ देता मेरी जान, क्यों नहीं छोड़ देता? चला जा यहाँ से। वड़ के उस जात से मुझे कोई प्यारा न हुआ, और कोई भी मेरी आंख का तारा न हुआ। हमको मालूम था कि धोखा देंगे वो जरूर, अफसोस मगर उनसे फिर भी किनारा ना हुआ। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुझे, ना कभी पहले प्यार किया ना अब करती हूँ। रुस्तम, उम्र भर यही दुख रहा मुझे, मैं क्यों किसी की जान का प्यारा ना हूं। रुस्तम, मैं इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, दफा हो जाए यहां से। शीना, एक लम्हे में कटता है मुद्दतों का फासला। मैं आज आया हूं कुछ पुरानी तस्वीरें देखकर। तुम जानती हो, हमने जिंदगी का एक तवील अरसा साथ गुजारा है, और ये तस्वीरें ही तो मेरा सरमाया हयात है। तो जला दे इन तस्वीरों को, क्योंकि ये धोखा है। झूठ बोलती हो तुम। सच है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। मेरी तो हमेशा बदवाओं में रहा है तू। एक बार मोहब्बत
से आवाज तो दी होती, कई बार मोहब्बत में जान से गुजर जाते। शीना, सुना नहीं तुमने? सुना नहीं तुमने रुस्तम? बाजी ने क्या कहा? मेरी बहन क्या कह रही है तुमसे? बहन होगी तुम्हारी, मेरी तो ये जान है। रुस्तम छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो मेरी बहन को। हट! मरा नहीं है वो, तुम चलो मेरे साथ, चल। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ, छोड़ मुझे, मैं बेवा हूँ, बेवा। तू बेवा है, मगर मेरी मोहब्बत बेवा नहीं। पुलिस, अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा और बार बार आऊंगा। अपना घर जो शीना बेगम, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। घर से चीजें चोरी होने लग गई। नहीं, अदनान, नहीं नहीं, अदनान ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अदनान नहीं ऐसा कर सकता। मेरा बेटा और चोरी। अरे बाजी, क्या हुआ बाजी? खैरियत तो है? सब ठीक है ना? हाँ भैया। बाजी, अगर तुम रुस्तम की वजह से परेशान हो ना, तो देख लेना, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे घर में दाखिल होने की। नहीं, मामला कुछ और है। अच्छा, तो फिर रेहान मियाँ की याद आ रही है? अरे अभी उसे गए हुए वक्त ही कितना हुआ है बाजी? नहीं, रेहान की वजह से नहीं, फिर क्या हुआ बाजी? बल्कि अदनान की वजह से परेशान हूँ भाई। मैंने सोने की चूड़ियां छुपा कर रखी थी अपनी बहुओं के लिए, वो गायब है घर से। बाजी, बाजी कसम ले लो, अगर मैंने चुराई हो तो यही खड़े खड़े मर जाऊं मैं। हाँ, अल्लाह ना करे भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे डर है कि कहीं अदनान को चोरी की आदत तो नहीं। नहीं नहीं बाजी, बाजी नौकरी ना मिलने की वजह से वो बुरी सोहबतों में पड़ गया है। बस अल्लाह खैर करे। बाजी देखो, अब भी वक्त है, इन अपने दोनों बेटों की शादियां कर दो, इन पर कुछ जिम्मेदारी डालो बाजी, इन पर कुछ जिम्मेदारी डालो। कहते तुम ठीक हो भैया, लेकिन माँ हूं ना, मरते दम तक माँ बच्चों की खिदमत ही करती रहती, और मेरी ममता इजाजत भी नहीं देती ऐसा कुछ करने की। मैं तो सोच रही हूं कि अगर अदनान को ये आदत पड़ गई तो बहुत बुरी बात। बाजी मगर ये सोने की चूड़ियां गायब हो जाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बाजी? परेशान ना हो, मेरा अदनान आएगा ना तो मैं उससे खुद पूछ लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। खैर, इस परेशानी में तो मैं भूल ही गई बताना
रेहान ने शादी कर ली है डॉक्टर नौरीन से। अरे मुबारक हो बाजी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चक्कर आ जाएंगे, क्या कर रहा अरे है? मेरी प्यारी बाजी, अरे आपने तो ऐसी अच्छी खबर सुनाई है, मैं आपके लिए जबरदस्त वाली चाय बनाकर लाता हूँ। ठहरो ठहरो, अभी आता हूँ। अरे वाह भांजे, मामू को सुसर बना दिया तुमने। शादी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हो गया अदनान? सब ठीक तो है ना मेरे बच्चे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर। देख देख ये फाइल, इसे लेकर पूरे दिन सारे शहर में घूमना, यही मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा। लेकिन माँ मैं मायूस नहीं हुआ हूँ, मायूस नहीं हुआ हूँ मैं। हाँ मेरे बच्चे, मायूसी वैसे ही गुनाह कुफर है। तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तेरे भाई रेहान की कॉल आई थी, उसने शादी कर ली है डॉक्टर नौरीन से। है ना खुशी की खबर? डॉक्टर नौरीन? कौन डॉक्टर नौरीन? अब तू नहीं जानता उसे, मैं जानती हूँ। मैंने तस्वीर भी देखी है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बड़ी पसंद थी। अच्छा ये बता कि तेरा फोन कहाँ है? फोन फोन तो वो कमबख्त छीन कर ले गए। या अल्लाह, तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, माँ का फोन ले लेना, परेशान ना हुआ कर। बस एक काम करना माँ का, जब रेहान की कॉल आए ना तो मेरी बात करवा देना उससे। ठीक है माँ, ठीक है। चल अब तू हाथ मुंह धो, मैं खाना देती हूँ तुझे। नहीं मुझे मुझे भूख नहीं है। फिर वही जिद, तू चल मैं तुझे खाना देती हूँ। नहीं माँ, कह दिया भूख नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ये लो बाजी, चाय। बाजी, बाजी। अरे क्या हुआ हो बच्चों? गया? सब ठीक तो है? नहीं खाला, आज हम आपको बहुत अहम मालूमात देने आए हैं। कैसी मालूमात? क्या खबर लाए हो? मोहल्ले में दो तीन अजीब से लोग अदनान के घर का पता पूछ रहे हैं। अदनान के घर का पता? क्यों, खैरियत है सब? पता नहीं खाला, बहुत अजीब से लोग हैं। या अल्लाह, अल्लाह खैर करेगा बाजी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बेटा बच्चों, आप लोग गली के बाहर बैठते हो ना, देखो देखो, जाओ वहां जाओ और वहां जाकर गली के कोने पे बैठ के सब चीजों पे नजर रखो। जैसे ही आपको कोई खबर मिले या आप किसी मशकूक बंदे को देखो, हमें आकर फौरन इत्तला करना, ठीक है? जा जा बाजी। या अल्लाह, भाई मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अल्लाह रहम करे। बाजी बस अदनान अल्लाह खैर करे। कुछ मामला तो गड़बड़ लग रहा है बाजी। अदनान के बारे में लोग पूछ रहे, क्यों, ऐसा क्या कर दिया? क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो? अपनी माँ की परेशानी का ख्याल आ गया तुझे अदनान? बस भाई, नहीं बाजी, आज मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करने दो। अरे अरे अदनान, तेरी वजह से तेरी माँ कितनी परेशान है मालूम है तुझे? रातों को उठ उठ कर रोती है ये तेरी माँ। अरे अरे इस माँ ने अपनी जवानी में काम काज करके तुम दोनों भाइयों को इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम बुढ़ापे में इसका सहारा बनो, मगर तुमने क्या दिया अपनी इस माँ को सिवाय दुख और तकलीफ के? बंद करो अपनी बकवास। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? अदनान मामू है तेरा वो। मैं कौन होता हूं तुम्हारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने वाला? अरे मामू हूं तेरा अदनान, मामू हूं तेरा। दफा हो जाओ ऐसे। अदनान, ये क्या
अच्छा किया अदनान, अच्छा किया जो आज तूने मेरी औकात मुझे याद दिला दी। बाजी, बाजी, मुझे वाकई आपके घरेलू मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी मुझे दखलंदाजी। बाजी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ बाजी, मुझे माफ कर दो बाजी। नहीं भैया नहीं, ये तुम्हारी बहन का घर है, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारी आमा का हुक्म है। अदनान, ये तूने क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने बूढ़े मामू पर हाथ उठाया। अरे तू क्या जाने माँ क्या है? आज तूने इस माँ का दिल दुखाया। जो पूछ उन लोगों से जिनकी माँ मर जाती है, वो कैसे रहते हैं बगैर माँ के। तेरी हर ज्यादती में बर्दाश्त करती रही, तूने सोने की चूड़ियां चुराई, मैं चुप रही। तू पैसे चुराता रहा, मैं चुप रही। तू नशे की लत में पड़ गया, मैं चुप रही। आज तूने अपने मामू पर हाथ उठाया। बोलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलता? किस रास्ते में चल निकला है? किस रास्ते में चल निकला है? बोलता क्यों नहीं है? अदनान! अदनान! न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। माँ है ना, अपने औलाद के बगैर रह भी नहीं सकती। अदनान, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देता? छोड़ दे मेरी जान। अगर मेरे बच्चों को पता चल गया तो वो तेरा खून पी जाएंगे। तुम्हारे बेटों का भी वही हाल करूंगा मैं जो तुम्हारे शौहर का किया था। खत्म, शुद्ध। क्या क्या कहा तूने? हाँ, तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने मारा था उसे तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने तुझसे कभी कम मोहब्बत की जो तूने मेरी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। तू बहुत कमीना है, कमीना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सोचा क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? चल उठ, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। चल। मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। आज
न तेरा भाई रोक सकेगा और न कोई और। भैया रुस्तम, आज तू अपने अंजाम को पहुंच कर रहेगा। रुस्तम, तू मारेगा मुझे? मैंने तुझे देखते ही पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस बस आती ही होगी। मामू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कोई पुलिस ऐसी नहीं है जो रुस्तम को पकड़ सके। ये तो अब पता चलेगा रुस्तम तुम्हें। बस आती ही होगी हमारी पुलिस। देख लेना, ले जाएगी तुझे, ले जाएगी। देख लो। एक पुलिस अफसर रुस्तम को क्या रोक सकेगा? बाहर पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद है। अब जेल की सलाखें नहीं बल्कि फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। रुस्तम को कोई जेल की सलाह से नहीं रोक सकती और ना ही फांसी का फंदा। मैं फिर आऊंगा और बैंड बाजे के साथ आऊंगा शीना। रुस्तम, अब तेरा बैंड बाजा बज ही गया समझो। खस कम जहां पाक बाजी। नहीं भैया नहीं, जब तक मेरे सीने में आग जब तक ठंडी नहीं होगी, जब तक इसको मैं फांसी के फंदे पर लटका ना देख लूं, नहीं ठंडी होगी। घर तो बहुत अच्छा है। कौन हो बेटा और ऐसे क्यों घर में आ गए? जाओ। कुछ नहीं अम्मा, बस तेरे इस घर को देखना चाहता हूं कि कहीं मैंने नुकसान का सौदा तो नहीं कर दिया। नुकसान का सौदा? भाई कौन लोग हो कौन? दिखाई तो एक ही दे रहे हो। बाहर भी किसी को छोड़कर आए हो क्या? आए तो इतने धड़ल्ले से हो, और ड्रामा क्या है ये? अभी सब समझ में आ जाएगा तुझे। आखिर बेटा तुम चाहते क्यों? आप किसी के घर बगैर इजाजत आना अच्छी बात नहीं होती। किसी के घर? किसी के घर नहीं अम्मा, अपने घर। ये घर अब मेरा है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने अपने नशे की खातिर इस घर का सौदा कर दिया है। नहीं 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 मेरे बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। ये मेरा घर है। हाँ। ऐसे नहीं बोलते। मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भैया इसको। हाँ। मुझे मेरे आशियाने से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा घर है। तुम्हारी भूल है अम्मा, ये घर अब मेरा है। तुम नहीं जानती, तुम्हारे बेटे ने अपने नशे की खातिर इस घर का सौदा कर दिया है, बेच दिया है मुझे ये घर। नहीं भैया, भैया ये झूठ बोल रहा है। हाँ। इसको बोलोगे मेरे घर से मुझे ना निकाले, मैं मर जाऊंगी। मेरे आशियाने से मुझे नहीं निकालना। ये बाजी नहीं। मेरा घर है। तुम जाओ, जाओ तुम। मैं चला जाऊं? मैं चला जाऊं? अबे ओ बुढ़िया, ये घर अब मेरा है, इसलिए जाएगी तू। अब तू यहां से। यकीन नहीं आता ना? देख देख, ये एग्रीमेंट, इस पर तेरे बेटे के साइन है। देख। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकता। ये मेरा घर है, ये मेरा आशियाना है, मुझे कोई नहीं निकालेगा। नहीं बाजी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बाजी। तुम लोग इतनी आसानी से जाओगे नहीं। आ जाओ अंदर। किसे लेके जा रहा है? इस अम्मा को अपना घर पहुंचा दो, और ये पैसे तुम रख लेना। ये लो। मैं नहीं जाऊंगी भैया, मेरा घर है। ये मेरा आशियाना है। मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी। देख क्या लो, ले जाओ से। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, बाजी। मेरा घर है। माफ मैं नहीं करना जाऊंगी, साहब। मेरे घर से मुझे नहीं कोई निकाल सकता। ये मेरे बेटे का घर है। मेरे बेटे ने बोला था ख्याल रखना माँ का। मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी घर से। मैं नहीं जाऊंगी अपने घर से। माफ करना साहब, एदी साहब चले गए, मगर उन्होंने हमें सिखाया है ना तो किसी से पैसे लेना है और ना किसी की माँ को जबरदस्ती दर बदर करके अपना घर पहुंचाना है। ना साहब ना, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते।
इसका मतलब मुझे खुद ही तुम लोगों को यहां से निकालना होगा। मुझे माफ करना अम्मा, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं क्या करूं भाई, मेरी भी मजबूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि निकलो मेरे घर से, निकल। अरे छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ दो मेरी बच्ची, छोड़ दो से, कौन? हट यहाँ से। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। मेरा घर है ना। हाँ। तूने कहा था कि याद रखने को, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे घर से निकालेगा ना, मैं मर जाऊंगी। माँ तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें। मेरा घर है ना, मेरा घर है ना। कौन हो तुम? कोई नहीं निकल। और ये क्या कर रहे थे मेरी माँ के साथ? ये घर अब मेरा है। यही बात मैं कब से तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। यकीन नहीं आता ना, इस घर के मालिक अदनान ने ये पूरा घर मेरे नाम कर दिया है, बेच दिया है मुझे। देखिए एग्रीमेंट, देख। जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है, दिल तो चाहता तुम्हारे हाथ काट के फेंक दूं इधर, मगर अपनी माँ के सदके में छोड़ता हूं। कितने में सौदा किया इस घर का? पूरे 20 लाख रुपए का। 20 लाख, ठीक है। ये पकड़ो अपनी रकम और तब आ जाओ यहां से। हम लोगों को दूसरों की मियाँ का ख्याल करना नहीं आता। निकल जाओ, निकल जाओ। मुझे माफ कर दे माँ, मेरी वजह से तुझे ना पड़ा, मुझे माफ ना मेरे बच्चे ना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जो नसीब में होता है वही होता है। रेहान अदनान ने सारी हदें पूरी कर दी हैं बेटा। उसने अपने बूढ़े मामू पर भी हाथ उठाया। अरे ये तो बाजी ने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो ये घर छोड़कर जा रहा था। घर छोड़। नान भाई कैसे कर सकते? माँ, भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हें मैं इस घर की और माँ की देखभाल के लिए छोड़ के गया था। तुमने उस माँ से उसका आशियाना छीन लिया। तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो भाई, चले जाओ यहाँ से। माँ तुम्हें माँ तो क्या, तुम्हें कभी अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे माँ, माफ कर देना माँ। दुनिया का कोई एतबार नहीं, मिलता यहाँ पे सच्चा प्यार नहीं। बिन तेरे हर एक खुशी लगती है सुनी सुनी, गम में भी कोई गम हार नहीं। अपनों के साए में भी तन्हा हूँ मैं, सूखे हुए पत्तों जैसे बिखरा हूँ मैं। ओ माँ, बाहों में भर ले, मैं टूट के बिखर गया मेरी माँ। ओ माँ,
ले ले, मैं बिखर गया मेरी माँ। माफ कर देना, कर देना माँ। मेरे को डर लग रहा है माँ, मैं मर जाऊंगा तो मेरे को मार देंगे माँ। माँ, मेरे मारे उंगलियां फेरना माँ, मेरे माथे में प्यार करना माँ। माँ, मैं मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा मैं माँ। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा माँ। अदनान, कहाँ जा रहा है? इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। माँ हूं ना, अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकती। औलाद चाहे कितनी क्यों ना तकलीफ में, कितना ही क्यों ना जलील करे अपनी माँ को, लेकिन माँ अपनी औलाद को तकलीफ नहीं दे सकती। माफ किया तुमने, माफ किया। मेरे भाई, तुम्हें माफ कर दे मुझे। छोटा भाई है ना तू, तेरा माफ भाई तू भी। बस बस और ये मामू तो फ्री का आता है ना जैसे। मैं आपके साथ बहुत गलत, माफ कर दो आपने मामू, माफ कर दो। हाँ, गले लग जा मेरे। आपने हाथ उठाया, माफ कर दो मामू। अरे जब माँ ने तुझे माफ कर दिया तो तेरा मामू क्या है? गले लग जा। अल्लाह पाक हमको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन, आमीन।